अम्मा का जलाली लहजा सुनकर मैं जल्दी से जी अम्मा कहा और सर झुकाकर डाइनिंग रूम की तरफ चली गई और दिल ही दिल में अम्मा को कोसते हुए कहने लगी कि कुछ देर और ना आती तो क्या हो जाता। ये अगले दिन शाम की बात है कि मैं दोपहर को सोकर उठी तो वॉशरूम में जाने से पहले अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बरामदे में आदिल बैठा कोई मैगजीन पढ़ रहा था। इसे देखकर फिर से मेरे अंदर की तलब जाग उठी और मैंने खिड़की में से इधर उधर देखा तो आस पड़ोस कोई भी ना था। इसलिए मैंने वॉशरूम जाने का इरादा तर्क कर दिया और फिर ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर जल्दी जल्दी अपने हुलिये को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गई। फिर चलते हुए बरामदे में पहुंची तो आदिल बड़े ही देहांत से कोई मैगजीन देख रहा था। चुनाचे में इसके पीछे गई और इसके साथ लग गई और रोमांस भरी आवाज में इससे कहने लगी, मेरा छोटा भाई क्या पढ़ रहा है। मुझे यूं अपने ऊपर झुके देखकर आदिल हैरान परेशान रह गया। आमिल काले इल्म से जिंदगी और मौत, तानी तिलिस्माती काले जादू की ताकतों के माहिर, हर जायज व नाजायज काम जैसा भी हो 100% गारंटी से हल करवाएं। जटे हुए ताल्लुक बहाल, बिला वजह शादी में रुकावट क्यों, कारोबारी बंदिश, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, तलाक का मसला। इल्म से दुनिया में लाखों इंसान अपने जायज व नाजायज काम करवा रहे हैं, हर वो काम करवाएं जो दूसरे आमिल। मुझे यूं अपने ऊपर झुके देखकर आदिल हैरान परेशान रह गया और इसने उठने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने इसे बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसलिए वो बैठा रहा और अपने कंधों पर बल्बों को एंजॉय करते हुए कहने लगा, वो आपी कुछ नहीं, मैं तो बस इतनी देर में सीधी होकर इसके सामने बैठ गई और इसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या पढ़ रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरी इस हरकत से आदिल के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थीं और इसका सांवला चेहरा लाल हो रहा था और मेरी तरफ देखते हुए वो कहने लगा, वो आपी बस वैसे ही एक मैगजीन देख रहा था। इतनी देर में मैंने देखा कि किचन से भाभी निकल रही थीं और इसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे में 2 कप चाय पड़ी थी। भाभी को देखते ही मैंने कहा कि है कोई सखी जो हम मस्कीनों को भी चाय पिलाए। तो भाभी मुस्कुरा कर बोली, बनाने वाली बात झूठी है, हाँ तुमसे अपना कप जरूर शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी सीट से उठते हुए कहा, सॉरी मोहतरमा, लेकिन हम किसी की झूठी चीज को हाथ नहीं लगाते। मेरी बात सुनकर भाभी भी मुस्कुराई और बोली, ठीक है आलिजा, आप किचन में तशरीफ ले जाएं और अपनी चाय खुद बनाने का कष्ट उठाएं। फिर मुझे जाते हुए देखकर कहने लगी, कहाँ दफा हो रही हो। तो मैंने कहा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ और वहां से चली आई। फिर ऐसा हुआ कि कैसर भाई को कंपनी के किसी काम के सिलसिले में चंद दिनों के लिए कराची जाना पड़ गया था। ये बात भाई के कराची जाने से 5वें या 6ठे दिन की है। इस रात में भाभी के कमरे में थी और इस वक्त हम बढ़ना पलंग पर लेटी हुई थी और ऊपर से दरवाजा पेंट कर रही थी। मैंने महसूस किया था कि भाभी कुछ परेशान सी थी। तो मैंने इनसे कहा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो, मेरे साथ मजा नहीं आया। तो भाभी कहने लगी, यार मजा तो बहुत आया है, लेकिन हुमा सच पूछो आदमी के साथ दरवाजा पेंट करने में ज्यादा आता है। तो मैंने कहा कि ये कहो ना कि कैसर भाई की याद आ रही है। तो भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, कैसर का समझ लो या कुछ और, बहरहाल मैं बहुत उदास हूँ। हुमा तुम ये बताओ मैं अपनी जरूरत कैसे पूरी करूँ। मैंने भाभी की तरफ देखा और बोली, सोचती हूँ भाभी, और फिर अपने कमरे में आ गई। इसी से अगले दिन की बात है कि शाम का टाइम था कि मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही आवाज लगाई, कौन है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। मेरी बात सुनकर धीरे से कमरे का दरवाजा खुला और देखा तो भाभी कमरे में दाखिल हो रही थी। इसके कंधे पर पर्स लटका हुआ था और इसी वक्त भाभी बड़ी तैयारी की हालत में थी। तो मैंने इनसे पूछा कि कहीं जा रही हो भाभी। तो शासमा भाभी बोली, नहीं यार, क्यों। तो मैंने कहा कि वैसे ही आपको तैयार श्यार देखकर पूछा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एकदम अपनी तरफ देखा और फिर बोली, ओह अच्छा, नहीं यार, ये तो बस किसी को धोखा देने के लिए है। धोखे का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ी और जंप मारकर बिस्तर से उठी और बड़ी हैरानी से भाभी से पूछने लगी, धोखा। तो भाभी बड़े जुमाइनी अंदाज में हंस के बोली, जी धोखा। फिर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैंने इनसे पूछा, चक्कर क्या है।
तब भाभी ने मुझे मुख्तसर सारी बात समझाई और बोली क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन अगर बीच में अम्मा ना आ गई होती तो। मेरी बात सुनते ही भाभी कहने लगी आपके इत्ला क्लियर्स है कि आपकी वालदा मोहतरमा उज़्मा के साथ किसी काम से बाहर गई हैं और इस नाचीज को बताकर गई हैं कि इनका रात 10 बजे से पहले वापस आना मुश्किल होगा। भाभी की बात सुनकर मैंने एक ठंडी सांस ली और बोली तब ठीक है। इतने में भाभी ने अपनी खिड़की की तरफ देखा और बोली चलो। चुनाचे हम दोनों ही दबे पांव मेरे कमरे से निकले और जाकर भाभी की खिड़की के साथ लगकर अंदर देखने लगे। अंदर का नजारा बड़ा दिलकश था। भाभी के कमरे के दरमियान पड़े बड़े से टीवी पर एक गैर इखलाकी मूवी लगी हुई थी जो भाभी जानबूझकर वहां पर रख कर आई थी। बात ये थी कि भाभी ने मुझे बताया कि वो आदिल को बता कर आई थी कि वो किस काम से मेरे साथ बाजार जा रही हैं और 2-3 घंटे तक वापस आएंगी। और फिर आदिल को टीवी ट्रॉली से एक गीत कैसेट निकाल कर दिया कि इनके आने तक वो ये इंडियन पुराने गाने देखे। और भाभी के बकौल एक तो वो गाने ब्लैक एंड व्हाइट थे और दूसरे इतने थके हुए थे कि इसके मुताबिक आदिल बामुश्किल 2-3 गाने ही देख सकेगा। इस कैसेट के साथ ही भाभी ने बड़ी चालाकी से लेकिन बज़ाहिर भूल कर एक और कैसेट भी वहां पर रख दी थी जो कि गैर इखलाकी फिल्म थी और जिसमें बड़ी बहन के साथ कमसन भाई का सीन था। इस बात को कोई 1 घंटा हो चुका था और भाभी के बिछाए हुए जाल के मुताबिक शिकार ने चारा निगल लिया था और इस वक्त भाभी के टीवी की बड़ी सी स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा सीन चल रहा था। भाभी मेरे साथ खड़े होकर कुछ देर तक ये नजारा देखती रही। फिर मैंने इसके कान में पूछा भाभी ये मंजर फिल्म में किस जगह आता है। तो भाभी कहने लगी लगभग फिल्म के दरमियान में इस लड़की का सीन आता है। फिर मेरे कान में बोली पूरी फिल्म में सबसे बेस्ट ये सीन है। आदिल फिल्म देखने के साथ साथ वो अपना काम भी कर रहा था। आदिल को देखकर भाभी के मुंह से सीटी की आवाज निकली और वो मेरी तरफ मुंह करके बोली हुमा मेरे भाई का तो बहुत अच्छा है। अब मैं भाभी को क्या बताती कि मैं इसके भाई को बहुत दफा देख चुकी हूँ और अब किसी और चक्कर में हूँ, लेकिन मैंने बताना मुनासिब ना समझा और भाभी की तरह हैरान होकर इससे बोली वाह ये तो बड़ा शानदार है। छोटू मियाँ को देखकर भाभी कुछ बेचैन सी हो गई और मैंने देखा तो भाभी की आंखों में अपने भाई के लिए प्यार था। लाल डोरे तैर रहे थे। जैसे जैसे आदिल अपने हाथ से दरवाजा पेंट कर रहा था वैसे वैसे भाभी भी अपने हाथ से दरवाजा पेंट कर रही थी। फिर अचानक ही भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी हुमा तुम यहीं रुको मैं अंदर जा रही हूँ। भाभी की बात सुनकर मैंने एहतजाज करने की कोशिश की तो वो अपने होंठों पर उंगली रख के बोली नो आर्गुमेंट और दबे पांव अपने कमरे की तरफ जाने लगी। और फिर मेरे देखते देखते भाभी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और बड़ी आहिस्तगी से इसे घुमा कर देखा तो बड़ी आसानी से दरवाजे का हैंडल घूम गया, यानी कि दरवाजा अंदर से लॉक ना था। चुनाचे भाभी ने बड़ी एहतियात से दरवाजे को खोला और मुझे ऑल द बेस्ट कहा। कमरे में दाखिल हो गई। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं भी भागकर इसकी खिड़की की तरफ गई और अंदर का हाल देखने लगी। देखा तो दबे पांव चलती हुई भाभी आदिल के पास पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ बेखबर आदिल फिल्म देख रहा था। भाभी कुछ देर खड़ी ये सब देखती रही। फिर अचानक ही कमरे में भाभी की आवाज गूंजी ये सीन बहुत पसंद है क्या। भाभी की आवाज सुनकर आदिल को ऐसा लगा कि जैसे इसके पांव में किसी ने ईंट मार दी हो। वो एकदम से उछला और बड़ी ही हैरानी से भाभी की तरफ देखते हुए बोला भाभी आप कब आई। फिर इसके बाद इसने रिमोट की मदद से टीवी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में बजाय टीवी बंद होने की इसकी आवाज और ऊंची हो गई। इसके साथ साथ आदिल ने जल्दी में अपना लिबास सीधा करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वो ऐसा भी ना कर सका और फिर एक बार फिर टीवी रिमोट की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। चुनाचे इस दफा इसने बजाय टीवी बंद करने वाले बटन के दोबारा से इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, जिसमें टीवी की आवाज और तेज हो गई। ये देखकर आदिल मजीद घबरा गया और इसने दोबारा से रिमोट को अपने हाथ में पकड़ा और घबराहट में एक बार फिर घबराया हुआ लग रहा था और घबराहट में एक बार फिर गलत बटन को दबा दिया।
اس وقت عادل بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جب بار بار کرنے سے بھی ٹی وی آف نہ ہوا تو اچانک شازمہ بھابھی نے عادل کے ہاتھ سے ریموٹ لیا اور بڑے آرام سے ٹی وی کو آف کر دیا۔ ٹی وی بند ہوتا دیکھ کر عادل کی جان میں جان آئی اور اس نے گہرا سانس لیا اور بھابھی کے سامنے بڑی شرمندگی سے شکل بنا کر اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ بڑی ہی سخت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔